नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मंसराज गुजर फोटोन प्लस इंस्टीट्यूट भीलवाड़ा से फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। अगर आप नए हो तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज जो अपना टॉपिक है वो क्वांटम फिजिक्स के लिए और टॉपिक का नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का और 6 मार्क्स का या 5 मार्क्स में क्वेश्चन बैठ जाता है यहाँ से। अब श्रोडिंगर इक्वेशन में अपने पास 2 टाइप की इक्वेशन होंगी बच्चों। कितने टाइप की? 2 टाइप की, जिसमें ए अपने पास होगी टाइम डिपेंडेंट एंड सेकंड होगी अनटाइम डिपेंडेंट। फर्स्ट की मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। अब देखो, अपने पास कोई भी प्रगामी तरंगे हैं, प्रोपेगेटिंग वेव्स किसी मीडियम में क्या कर रही है? मोशन कर रही है, मूव कर रही है, प्रोपेगेटिंग हो रही है। तो उसका हर पार्टिकल मीडियम का क्या करेगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। क्या करेगा बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा तो उसके मोशन इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। नहीं, मैंने क्या मान लिया? साइन इजिकल टू ए की पावर माइनस आयोटा ओमेगा टी माइनस का के एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर ओमेगा क्या है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी। के क्या है यहाँ पर? प्रोपेगेटिंग कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर? प्रोपेगेटिंग यानी कि संचरण नियतांक। ठीक है बच्चों। अब अपन को पता है कि ओमेगा इजिकल टू क्या होता है? 2 पाई न्यू, और E इजिकल टू प्लैंक के अकॉर्डिंग क्या होता है? एच न्यू। तो न्यू की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? E अपॉन एच। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। ओमेगा इजिकल टू 2 पाई न्यू की जगह E अपॉन एच। एच अपॉन 2 पाई, क्योंकि अपन को पता है कि एच क्रॉस इजिकल टू क्या होता है बच्चों? एच अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से ओमेगा इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा? E अपॉन एच क्रॉस। सेकेंड, संचरण नियतांक ये क्या होता है बच्चों? 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली ये होता है P इजिकल टू एच अपॉन लैम्बडा। तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच अपॉन पी। इस के की जगह, के वाले फॉर्मूले में आप लैम्बडा की जगह क्या कर दो? वैल्यू पुट करो। के इजिकल टू क्या आ जाएगा? 2 पाई अपॉन पी, और लैम्बडा की जगह एच अपॉन पाई पी रखोगे तो पी तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा एच इंटू पी ऊपर। वापिस इसको क्या लिखोगे? एच क्रॉस। तो ओमेगा व के का मान किस में पुट कर दो आप? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो देखो हमारे पास क्या बनेगा? साइन इजिकल टू ए की पावर माइनस आयोटा E अपॉन एच क्रॉस टी माइनस पी अपॉन एच क्रॉस इंटू एक्स। कॉमन क्या आ रहा है इसमें से? ए की पावर माइनस आयोटा, एच क्रॉस कॉमन आ गया, E इंटू टी माइनस पी इंटू एक्स। ये हमारे पास एक साइन का फंक्शन बन गया। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 2 का टी के सापेक्ष क्या कर रहा हूँ? अवकलन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? टी के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट क्या होगा इसका? डेल साइन अपॉन डेल टी इजिकल टू, पहले फंक्शन का होगा, फंक्शन E की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस E इंटू टी और पी एक्स। ठीक है। और जो ई टी का मल्टीप्लाई है वो कहाँ आएगा? आगे। तो माइनस का आयोटा E अपॉन एच क्रॉस। इस वाले फंक्शन को मैं वापस क्या लिख सकता हूँ? साई।
क्योंकि साइन की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो डेल साइन अपॉन डेल टी इजिकल टू माइनस का आयोटा ई अपॉन एच क्रॉस इंटू साइन। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इस आयोटा एच क्रॉस को इधर मल्टीप्लाई करा दो तो माइनस का एच क्रॉस अपॉन आयोटा डेल साइन अपॉन डेल टी इजिकल टू हमारे पास क्या आ गया, ई साइन। इस आयोटा को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराओगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी इजिकल टू ई साइन, इक्वेशन नंबर 3। यानी कि हमारे पास आयोटा एच क्रॉस साइन अपॉन डेल टी इजिकल टू क्या आ गया, हमारे पास ई साइन आ गया। अब देखो उसी इक्वेशन 2 का मैं x के सापेक्ष क्या कर रहा हूं, 2 बार अवकलन करने पर तो क्या आएगा हमारे पास, फर्स्ट बार करा डेल साइन अपॉन डेल एक्स इजकल टू ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई इंटू टी माइनस का पी एक्स, और x का मल्टीप्लाई कहाँ आ जाएगा, बार, तो माइनस का p यहाँ से आएगा और माइनस का आयोटा अपॉन एच क्रॉस यहाँ से आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आयोटा p अपॉन एच क्रॉस। एक बार और कर दो बच्चों इसका, डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू आयोटा p एज इट इज अपॉन एच क्रॉस ए ई की पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ए इंटू टी माइनस का पी एक्स। वापिस आपके पास यही पार्ट आएगा तो इसका पूरे का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, इस पूरे को मैं क्या लिखूंगा, साइन। तो देखो डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इजिकल टू आयोटा स्क्वायर का आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का आएगा, तो माइनस पी स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू साइन। तो यहाँ से मैं पी स्क्वायर साइन की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये क्या होगी, माइनस का एच क्रॉस डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक क्लियर। अब देखो अपने पास किसी भी पार्टिकल की टोटल एनर्जी क्या होती है, E इजिकल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को आप संवेग की फॉर्म में क्या लिख सकते हो, पी स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स। ठीक है, इसको मैं दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो साइन ई इजकल टू पी स्क्वायर साइन अपॉन 2m प्लस वी एक्स इंटू साइन। हमारे पास पी स्क्वायर साइन की वैल्यू ये है, पुट कर दो इसमें, तो साइन ई इजकल टू इसकी जगह पुट करोगे तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस का वी एक्स इंटू साइन। अब देखो ये वैल्यू हमारे पास साइन ई है और यहाँ पर भी साइन ई है, तो इक्वेशन 3 से हमारे पास क्या बनेगा, इक्वेशन 3 से आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी इजकल टू ये एज इट इज आ जाएगा, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर अपॉन 2m प्लस वी एक्स साइन। ठीक है, ये आपके पास आ गया टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक है, अब इसी को मैं 3v में लेके जा रहा हूँ, किस में लेके जा रहा हूँ, 3v में निर्देशांक में। 3v में निर्देशांक में आयोटा एच क्रॉस आपके पास ऐसे कैसे, डेल साइन अपॉन डेल टी एज इट इज माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, इसको मैं लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर साइन प्लस वी एक्स साइन। ये आपके पास आ गया 3D में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में आपके पास क्या आ गया, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन आ गई, जहाँ पर डेल स्क्वायर क्या होता है आपके पास, डेल टू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल टू अपॉन डेल जेड स्क्वायर।
ये आपके पास अवकल संकारक का स्क्वायर होता है। तो ये तो हमारे पास आ गया टाइम डिपेंडेंट। तो एग्जाम में टाइम डिपेंडेंट तक पूछे तो आपको यहाँ तक करना है, ठीक है। अब अपन चलते हैं टाइम अनडिपेंडेंट वाली इक्वेशन पे, बी पॉइंट वाली टाइम अनडिपेंडेंट इक्वेशन, यानी कि काल अनाश्रित समीकरण। काल अनाश्रित समीकरण फाइंड आउट करने के लिए आपको वही इक्वेशन यूज करना पड़ेगा आपको, टाइम डिपेंडेंट वाली। वो हमारे पास क्या थी, आयोटा एच क्रॉस डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू साइन, ठीक है। अब मैंने मान लिया है इस समीकरण का हल निकालने के लिए जो साइन फंक्शन है, आपके पास दो फंक्शन चलते हैं साइन के, साइन बड़ा और साइन छोटा। तो साइन का फंक्शन मैंने क्या मान लिया, साइन छोटा इंटू फाइन। ये आपका x की फॉर्म में होता है और ये किस पे फॉर्म में होता है, फाई फंक्शन आपका टाइम के का फंक्शन है, जबकि साइन आपका कौन सा है, x वाला फंक्शन है। तो मैं सबसे पहले इसका क्या निकाल रहा हूँ, t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल डेल साइन अपॉन डेल टी इज इक्वल टू साइन आपका कांस्टेंट रहेगा डेल फाई अपॉन डेल टी। यहाँ पर आपको चाहिए डी टू साइन अपॉन, तो देखो डी टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फाई आपका कांस्टेंट रहेगा डी टू छोटा साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यू किस में पुट करो, इस वाली इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा देखना, आयोटा एच क्रॉस ये आ जाएगा साइन डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, यहाँ से फाई डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स और इस पूरे के मल्टीप्लाई फाई और साइन। मैं क्या करवा रहा हूँ इसमें, बोथ साइड फाई और इस साइन का क्या करवा रहा हूँ, भाग कराने पर, डिवाइड कराने पर। तो यहाँ से आपके पास बनेगा आयोटा एच क्रॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा फाई डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू इधर माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर एज इट इज 2m, फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा साइन डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से आपके पास ओनली क्या बनेगा वी एक्स, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना इधर जो ये फंक्शन है पूरा टोटल फाई की फॉर्म में है, इधर वाला फंक्शन है वो साइन की फॉर्म में है। इसका मतलब ये दोनों फंक्शन जो है वो एक क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र चर है। क्या है, स्वतंत्र है। तो इनको एक नियतांक के बराबर क्या माना जा सकता है, नियतांक के बराबर मान सकते हैं। तो मैंने नियतांक के बराबर मान लिया बच्चों इसको, आयोटा एच क्रॉस अपॉन फाई डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू मैंने मान लिया कैपिटल जी, दिस इज कांस्टेंट। वैसे कांस्टेंट एनर्जी के बराबर होता है जिसको मैं प्रूफ करूंगा, और डायरेक्ट किसी किसी बुक में कैपिटल ई भी ले रखा है इसको सीधा ही, लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं लेना, इसको प्रूफ करना है कि जी की वैल्यू ई के इक्वल कैसे आएगी। तो यहाँ से आपके पास डेल फाई अपॉन डेल टी क्या बनेगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा फाई जी और अपॉन में आयोटा एच क्रॉस। आयोटा का आप ऊपर लेके जाओगे तो ये आ जाएगा डेल फाई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा माइनस का आयोटा फाई जी अपॉन एच क्रॉस। अब देखो आपके पास ये है क्या, ये फाई फंक्शन है। जो फाई फंक्शन क्या होगा, ये होगा, देखना इस फॉर्म में लिख रहा हूं मैंने, आयोटा जी अपॉन एच क्रॉस। आप इसका वापस डेल फाई अपॉन डेल टी करो टी के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास ये फंक्शन एज इट इज निकल के आएगा,
ठीक है। इसका मतलब फाई की वैल्यू आपके पास e की पावर माइनस आयोटा g अपॉन टी एच क्रॉस है। तो हमारे पास यहाँ से क्या आएगा देखना, e की पावर माइनस आयोटा g अपॉन एच क्रॉस। ये आपके पास यहाँ से चल रहा था, ये फंक्शन इसको एज इट इज लिख दिया मैंने और इनटू टी। अब हमारे पास एक आइलर फॉर्म ये होती है माइनस आयोटा ओमेगा टी। इसको मैं लिख सकता हूँ कोस ओमेगा टी माइनस आयोटा साइन ओमेगा टी। सेम टू सेम आप इसको खोलोगे तो ये बनेगा कोस जी अपॉन एच क्रॉस टी माइनस आयोटा साइन जी अपॉन एच क्रॉस इंटू टी। अगर इन दोनों इक्वेशन से मैं अगर कंपेयर करूं तो कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखो ना जी अपॉन एच क्रॉस और ये ओमेगा दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू आपके पास कितनी है, और सर हम ओमेगा की लिख सकते हैं 2 पाई न्यू, और जी इसको मैं लिख सकता हूँ एच अपॉन 2 पाई। तो 2 पाई कहाँ चला जाएगा ऊपर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, जी इजिकल टू कितना आ गया बच्चों, एच न्यू। और एच न्यू किसकी वैल्यू होती है, ई की, अकॉर्डिंग टू प्लांक क्वांटम थ्योरी। तो इसका मीन ये हो गया कि हमारे पास जो जी की वैल्यू है वो किसके इक्वल आ गई बच्चों, कैपिटल ई के इक्वल। किसके इक्वल आ गई, कैपिटल ई के। इसका मतलब जो अपन ने कांस्टेंट यहाँ पे माना था, ये कांस्टेंट आपके पास टोटल एनर्जी के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ से आपके पास जो एच न्यू की वैल्यू है ये प्लांक क्वांटम की थ्योरी के अकॉर्डिंग आ रही है। तो अब अपने पास दो पोर्शन थे, एक पोर्शन अपने पास ये वाला था, इस वाले को अपन ने कैपिटल जी के इक्वल माना। ऐसे आप ये वाला पूरा फंक्शन इसको भी आप किसके इक्वल मानोगे, कैपिटल जी के। और कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, अभी आई अपन ने कैपिटल ई प्रूफ कर दिया। तो इस पूरे वाले फंक्शन को आप उसी के इक्वल मान लो। तो देखो क्या आएगा, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m साइन डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स, और इसको मैंने मान लिया कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, ई। साइन फंक्शन को आप इधर मल्टीप्लाई करा दो, तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर 2m डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स इंटू साइन इजिकल टू ई इंटू साइन। इस वाले पोर्शन को इधर लेके आ जाओ, तो माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये वाला पार्ट इधर आएगा तो नेगेटिव में आएगा, तो माइनस का ई साइन प्लस का वी एक्स साइन इजिकल टू कितना आ गया, 0। अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ और इस वाले माइनस को प्लस बना देता हूँ और इस प्लस को माइनस बना देता हूँ, तो हमारे पास इक्वेशन ये चेंज हो जाएगी, डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई में क्या है एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और यहाँ से आपके पास कॉमन आ रहा है साइन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ e माइनस वी एक्स इंटू साइन इजिकल टू 0। आप इस एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2f का क्या करवा दो, डिवाइड करा दो, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन आ जाएगी डेल टू साइन अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू साइन इजिकल टू 0। अब ये वाली जो इक्वेशन आई आपके पास, ये इक्वेशन आपकी कहलाती है टाइम अनडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, क्योंकि इसमें कहीं पे भी टाइम नहीं है, इसका मतलब टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। और इसी इक्वेशन आपको 3D में कन्वर्ट करना हो तो 3D में कन्वर्ट करोगे तो इसको आप लिखोगे डेल स्क्वायर साइन प्लस 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर इंटू ई माइनस वी एक्स इंटू साइन इजिकल टू 0। ये आपके पास लास्ट इक्वेशन आ गई टाइम अनडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो दोनों आपको करनी होती है, टाइम डिपेंडेंट और टाइम अनडिपेंडेंट। अगर आपको सिंगल पूछता है तो सिंगल करके आना है, और डबल पूछता है तो आपको दोनों को करना होता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर समझ में आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए,
फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।